हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पेट विजन पर। जैसा कि आपको पता है कि रेबिस के ऊपर हम लगातार कुछ दिनों से वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हमने रेबिस क्या होता है ये बताया है, साथ में रेबिस के सिम्टम भी अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेबिस को डायग्नोस कैसे किया जाए या रेबिस से बचाव कैसे किया जाए, प्रिवेंशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने इस वीडियो में आज हम रखने वाले हैं। आप घर रहते अपने डॉग की बॉडी से ये पता कर सकते हो कि मेरे डॉग को रेबिस है। कैसे पता कर सकते हो, वही एक डायग्नोसिस का पॉइंट रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ द डॉग बाइट। अगर आपके डॉग को किसी भी तरह का कोई बाहर से कोई स्ट्रे डॉग या कोई एक पागल जो एक डॉग जो होता है, जो जिसमें एग्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, या कोई गली का कोई एक डॉग होता है, अगर वो उसको काट ले और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डॉग की बॉडी के ऊपर मार्क्स आ गए हैं, यानी बाइटिंग मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये डाउट हो सकता है कि मेरे डॉग की बॉडी के अंदर रेबिस वायरस एंटर करेगा। तो आप कंसर्न हो जाओगे, आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, मुझे फटाफट से इमीडिएटली वेटनरी सर्जन से, वेटनरी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और इसका एक क्योर लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली तो पहला डायग्नोसिस का पॉइंट यही रहने वाला है कि हिस्ट्री हमें हमारे डॉग की लेनी है कि भाई कब काटा था, किस टाइम काटा था, कितने दिन हो गए डॉग ने काटे हुए, जो कि बेसिकली एक अगर एक इन्फेक्टेड एनिमल है, एक हेल्दी एनिमल को काटता है, तो वो एक टाइम पीरियड हमें पूछना होता है। सेकेंड नंबर इज दैट सिम्टम, जो कि बेसिकली लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं और आपको पता भी होगा कि जो जो सिम्टम्स लास्ट वीडियो में हमने बताया, अगर वैसा कुछ दिख रहा है आपके डॉग की बॉडी में, तो हो सकता है कि आपके डॉग को रेबिस हो सकता है। थर्ड पॉइंट, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं बेसिकली जो कि बोलते हैं स्पेशल टेस्ट इनके लिए होते हैं, जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जो कि माइक्रोस्कोपी की जाती है, जो कि ब्रेन की स्टडी होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, कुछ ऐसी बॉडीज देखी जाती हैं, जैसे निगरी बॉडीज, जो कि एक स्पेशल फीचर है डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से रेबिस का। निगरी बॉडीज आपको देखने को मिलती है डॉग के ब्रेन के अंदर। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो भी नजर आ रही होगी, तो ये निगरी बॉडीज है, जो कि एक बहुत ही एक माइन्यूट पार्टिकल्स टाइप होते हैं, राउंड राउंड सर्कल टाइप्स होते हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। तो ये जो है लेबोरेटरी, एक हाई फ्रीक्वेंसी जो लेबोरेटरी रन होती है हमारे इंडिया के अंदर, उनके अंदर काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट आता है अगर वो रेबिस का टेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन अब रेबिस का टेस्ट तो आप करवा रहे हो, लेकिन रेबिस को हम ऐसे, तो अब डॉग के बॉडी के अंदर रेबिस है, कॉमन सी बात है, तो रेबिस वाले डॉग को तो कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कोई भी डॉग सस्पेक्टेड है, तो उसको सबसे पहले किसी भी वेटनरी सर्जन से, जो कि रजिस्टर्ड वेटनरी सर्जन होते हैं, उनसे मिलना है और यूथनेशिया की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि रेबिस का कोई भी इलाज नहीं होता, इसका सिर्फ बचाव ही होता है। ठीक है, तो आप यूथनेशिया की तरफ जा सकते हो, जिससे आपका डॉग भी बचे और आपके घर में अगर कोई दूसरे भी डॉग हैं वो भी बचे। क्योंकि क्या होता है कि देखो, यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि डॉग को मारना। देखो, ये बहुत ही गलत होता है, लेकिन बट इस बीमारी से सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाए, दूसरे एनिमल्स को बचाने के लिए ये करना ही पड़ता है, क्योंकि रेबिस वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। अब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की, यानी जब एक डॉग मर जाता है इस बीमारी से, लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर डॉग की डेथ हो ही जाती है अगर ये वायरस आ जाता है और एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, यानी क्रोनिक स्टेज पे चला जाता है, तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर डॉग मर जाता है। तो उसके बाद अगर पोस्टमार्टम करना चाह रहे हो, कोई भी वेटनरी सर्जन करना चाह रहा है, तो आपको जो वेटनरी सर्जन यही सलाह देंगे कि इसका सबसे पहले तो पोस्टमार्टम आप रहने ही दो। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कई लोग बोलते हैं कि हमें तो पोस्टमार्टम करवाना ही है, हमें रीज़न जानना है, ये है वो है, तो बहुत ही एक प्रिकॉशन के साथ इसकी बेसिकली पोस्टमार्टम इसका किया जाता है। ठीक है, पोस्टमार्टम जब किया जाएगा, इसके अंदर आपको कुछ निगरी बॉडीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया, जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हम इनको बोलते हैं, जो कि ये पाई जाती हैं ब्रेन के अंदर। ये भी सिम्टम हो गया। और जो लेबोरेटरी जो रन होती है, जो इसका डायग्नोस करती है, वो हाईली क्वालिफाइड जितने भी जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उसमें वर्क करते हैं, तभी ये परफॉर्म की जा सकती है, अदरवाइज रेबिस वायरस उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है डायग्नोसिस की। आपके काम की चीज़ क्या है, आपको घर रहते सिर्फ यही देखना है कि मेरे डॉग की बॉडी में क्या क्या लक्षण शो हो रहे हैं, कौन से ऐसे सिम्टम नजर आ रहे हैं जिससे आपको ये पता लग पाए कि ये जा रहा है डॉग रेबिस की तरफ। अब मैं बात करता हूँ प्रिवेंशन की। अगर आपको आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा स्ट्रे डॉग दिख जाता है जिसमें आपको ये लगे कि हाँ, इस डॉग को रेबिस वायरस है, तो आप उसको प्लीज़ सेग्रीगेट करने की कोशिश कीजिए या नियर बाय किसी भी डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, ताकि वो डायग्नोस हो सके कि रेबिस वायरस हो सकता है और एक अच्छा एक डिसीजन लिया जाए टाइम पे, ताकि और डॉग इन्फेक्टेड ना हो रेबिस वायरस से। ठीक है, और अगर आपके डॉग को हो जाता है
आपके डॉग को रेबीज हो जाता है तो आप उसको बांध के रखिए, उसको सेग्रीगेट कर दीजिए। अगर देखो यूथनेशिया की तरफ जा रहे हो तो एक हाईली क्वालिफाइड वेटनरी सर्जन से ही सलाह लेके आप यूथनेशिया की तरफ जा सकते हो। जो आपको परमिट जो मिलते हैं, जो परमिशन जो मिलती है, उसके बेस पे आप यूथनेशिया करवा सकते हो अपने डॉग को, ठीक है। और एक वेटनरी सर्जन ही आपको बताएंगे कि भी किस तरह से आपको परमिशन लेनी है यूथनेशिया के बारे में, जो कि सारी डिटेल जो आपको वेटनरी सर्जन प्रोवाइड करेंगे। वीडियोस के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूथनेशिया के बारे में, ठीक है। सिंपल सा बता देता हूँ, यूथनेशिया मतलब ये होता है कि डॉग में किसी ऐसी मेडिसिन को इंजेक्ट करना जिससे उसकी जान चली जाए, ठीक है। क्योंकि अब रेबीज़ वायरस है, उसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर उसका इलाज होता तो रेबीज़ को बचा सकते थे हम, रैबिड जो डॉग होते हैं ना, उनको बचा सकते थे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है तो आप क्या करोगे, आप वैक्सीनेशन के लिए जाओगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन ही इसका एक बचाव के तौर पर कार्य है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन क्या होती है और प्री बाइट वैक्सीनेशन क्या होती है, उनका एक पूरा शेड्यूल अच्छे से हम आपको समझाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये भी बताने वाले हैं कि आपको अगर डॉग बाइट हो जाए तो आपको कितने इंजेक्शन लगवाने हैं, आपको कब इंजेक्शन लगवाने हैं, क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है। अगर थोड़ा सा आपको लिक कर ले या आपके छोटा सा स्क्रैच ही आ गया हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या इंजेक्शन लगवाने हैं, कितनी डोजेज लगवानी है, आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में हमने जस्ट ये चर्चा की है कि डायग्नोसिस और प्रिवेंशन क्या रहेगा। प्रिवेंशन सिर्फ इसका एक ही है, जो कि है वैक्सीनेशन। तो रेबीज की वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर तरीके से जरूर करवाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।